अक्सर कुछ लोगों को सफलताएं इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं। कभी कभी असफलता का मुख भी देखना पड़ता है। क्यों ना हो, ये ज़िंदगी है, यहाँ दुख और सुख दोनों का मिलना लाजमी है। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें कि हमें पहली बार में सफलता मिल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर बार असफल होने के बाद भी सफलता मिल ही जाए। इस लाइन को एक कहानी के माध्यम से मैं चरितार्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ। और यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कई बार अपने आप को प्रयास भी करता है, फिर भी असफल होता है और अंत में उसके हाथ सफलता आ ही जाती है संभाल के। तो कहानी इस प्रकार है कि एक लड़का राहुल, जो कि अपने माता पिता का दूसरा लड़का होता है, और वह बहुत ही शांत स्वभाव का, शालीन, समझदार, साथ ही साथ पढ़ने लिखने में बहुत तेज। उसकी अंग्रेजी माध्यम में अच्छी शिक्षा दिलाई जाती है। चूँकि वह बहुत ही सिंसियर होता है अपनी लाइफ के प्रति, इस वजह से जगह जगह कई तरीके के एग्ज़ाम देता है उनको पास आउट करने के लिए। इंटर में फर्स्ट, हाई स्कूल में फर्स्ट, ग्रेजुएशन फर्स्ट, एमएससी भी फर्स्ट, वो भी केमिस्ट्री से। और इन सब चीज़ों के प्रयास के बाद भी वह सोचता है कि मैं एक सिविल सर्विस को अटेंड करूंगा। वह अपने जीवन में कई तरीके की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुका था, परीक्षाओं में हिस्सा ले चुका था, लेकिन उसके बावजूद वह सफल नहीं हो पा रहा था। परास्नातक इट मीन्स एमएससी करने के बाद उसने विचार किया कि मैं पीसीएस का एग्ज़ाम प्रयास करूं, और उसने पीसीएस के प्री में एग्ज़ाम दिया। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद भी वह असफल रहा, और उसे दुख इस बात का हुआ कि यार, मैंने इतनी एग्ज़ाम्स वगैरह दिए लेकिन कभी भी असफल नहीं हुआ, यह प्रथम प्रयास है जो मेरा असफल हुआ। वह बहुत दुखी हुआ। फिर उसके माता पिता ने उसको समझाया कि बेटा और तेज़ प्रयास करो, हो सकता है इस बार सफल हो जाओ। और उसने उसी अनुसार और भी तेज़ प्रयास शुरू किया, लेकिन जो होना है वह उसके हाथ नहीं लगा। वह फिर असफल हो गया, और इस असफलता से उसे दुख का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने अपनी इच्छा शक्ति को दमन न करते हुए कई प्रयास शुरू किए। 2-3 एग्ज़ाम देने के बाद भी उसे असफलता फिर मिली, लेकिन वह फिर भी लगा रहा। और फिर उसने एक सेंट्रल का एग्ज़ाम दिया, सिविल सर्विस का, जिसमें उसे काफ़ी दूर जाना पड़ा, थका हारा सा, लेकिन वह उस आखिरी एग्ज़ाम को देने के लिए पहुंच ही गया। उसने पूरा इंटरेस्ट दिया, अच्छे से पेपर दिए, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? वह पास नहीं हुआ और ना ही असफल हुआ, क्योंकि वह रिजल्ट रोक दिया गया। इस बात को लेकर राहुल बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि यार, मेरे जीवन में नौकरी का महत्व तो है ही नहीं और मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन होने को कुछ और था। उसने एक बार फिर से अथक प्रयास किया, और निरंतरता के फलस्वरूप उसके उसी हाथ में फिर उसे असफलता का साथ ही देना पड़ा, क्योंकि असफलता उसके नसीब में लिखी हुई थी। वह काफ़ी हद तक थक हार चुका था। इस वजह से उसने एक छोटी सी नौकरी प्राइवेट रूप से करनी शुरू कर दी, और उसी से ही अपने मम्मी पापा को खुश करने का प्रयास करने लगा। उसके मम्मी पापा भी उसकी निराशा को देखते हुए उन्होंने विचार किया कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो हो सकता है ये थोड़ा सा सफल हो जाए, खुश रहे। और उन्होंने वैसा ही किया, उसकी शादी भी कर दी। और शादी के बाद यकीन मानिए, राहुल ने अपने प्रयास को छोड़ा नहीं, और उसने 2 से 3 एग्ज़ाम और भी दिए, लेकिन रिजल्ट वही कि वह असफल हो गया। राहुल को लगा कि वह
अब शायद कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाएगा। और वह काफ़ी हद तक निराश हो चुका था। लेकिन किस्मत कुछ और ही थी। किस्मत में यह था कि जो रुका हुआ रिजल्ट था वह एक दिन आ ही गया। लोगों ने देखा, राहुल को बताया। राहुल के देखने के बाद राहुल ने जब रिजल्ट देखा तो बहुत ही हर्ष का विषय हुआ कि वह उस एग्ज़ाम में पास हो चुका था, और वह भी अच्छे नंबरों से। इस खुशी से राहुल को अपार इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि वह हर जगह गदगद हो गया। अब इस कहानी का मेन मोटिव यही है कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी असफलता को ध्यान में रखते हुए भी सफलता का प्रयास नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि पूरे जोर शोर के साथ अपने जीवन में कोशिश करती रहनी चाहिए। कब किस भेष में नारायण मिल जाए, या कहावत यहाँ चरित्रार्थ होती है। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।